लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी तक कहा था आपको भाई एनडीए में रहना है, एनडीए में हम हैं, लेकिन मुझसे पंगा नहीं लीजिए, मेरे से पंगा संभव नहीं है। आप देखिए ना पशुपति कुमार पारस की आज क्या दुर्दशा चिराग पासवान ने कर दी है। चिराग की राजनीति नीतीश कुमार वाली हो रही है। चिराग पासवान की क्लियर राजनीति है कि जो उनसे टकराएगा वो दिखलाएंगे जरूर हम साथ हैं, लेकिन उसके साथ वो नहीं है। इस बार जीत और हार में प्रशांत किशोर का चारों सीट पे बड़ा फैक्टर दिखेगा। इस चिराग का ना जाना नुकसान पहुंचा गया है, लेकिन नीतीश गए थे जीतन राम मांझी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ और सबसे मजेदार रहा इमामगंज। वो क्यों, अभी हम लोगों के चर्चा से आपको साफ जाहिर होगा। स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। चिराग पासवान इमामगंज उपचुनाव के प्रचार में नहीं गए। आपको क्या लगता है जीतन राम मांझी के लिए ये क्या संदेश है, या बिहार की राजनीति के लिए क्या संदेश है, जिस तरीके का गठबंधन का हिसाब किताब चल रहा है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर? नहीं देखिए देवांशु जी, चिराग पासवान नहीं गए और इस बात को लेकर चिराग पासवान की क्लियर राजनीति है कि जो उनसे टकराएगा वो दिखलाएंगे जरूर हम साथ हैं, लेकिन उसके साथ वो नहीं है। आप हालिया कई ताज़ा उदाहरण देख लीजिए जब चिराग पासवान की इस तरह की राजनीति दिखी है। आखिर चिराग पासवान से जीतन राम मांझी ने ओपन पंगा लिया था, ओपन पंगा लिया था ना, 2 जगह ओपन पंगा लिया था। एक तो जहां पर कोटा के अंदर कोटा का मामला था, जहां पर चिराग ने इस फैसले का विरोध किया था, वही जीतन राम मांझी ने समर्थन किया था। तो देखिए, समर्थन और विरोध 2 दलों के बीच में हो सकता है, भले ही आप गठबंधन में रहिए, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी तक कहा था कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। दूसरा पंगा कब लिया था, और बड़ा पंगा, इसे बड़ा पंगा आप कहिए, जब जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है। तो ये 2 बड़ा पंगा हो गया। चिराग पासवान, अच्छा कभी भी चिराग पासवान या उनके पार्टी के नेता से पूछिए कि भाई आप इमामगंज जा रहे हैं, तो उल्टा पत्रकार ही को कह देंगे कि आप लोग क्या बात करते हैं भाई, वो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे, हमारी चारों सीट पे जीत दर्ज होगी। लेकिन चिराग पासवान को हल्के में, देखिए उनके जुबान पे कुछ और रहता है, मन में कुछ और रहता है। तो चिराग की राजनीति नीतीश कुमार वाली हो रही है। चिराग अपने आप, जो नीतीश कुमार, जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है ना कि उनका दाहिना हाथ क्या करेगा उनके बाएं हाथ को पता नहीं है, तो चिराग पासवान के साथ भी यही है कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बहुत कम ही लोग समझ सकते हैं। उसका आकलन लगाना, मतलब वो आकलन बहुत कम ही लोग कर सकते हैं कि भाई चिराग पासवान की आने वाली राजनीति क्या होगी। और चिराग पासवान इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है आपको कि भाई एनडीए में रहना है, एनडीए में हम हैं, लेकिन मुझसे पंगा नहीं लीजिए, मेरे से पंगा संभव नहीं है। आप देखिए ना पशुपति कुमार पारस की आज क्या दुर्दशा चिराग पासवान ने कर दी है, क्या कर दी है ना। लाख कोशिश पशुपति कुमार पारस ने की, लाख कोशिश पशुपति कुमार पारस ने की, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गए, तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया कि भाई पशुपति कुमार पारस हमारे गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। चिराग पासवान ने नहीं चाहा तो आज पशुपति पारस कहाँ है, एनडीए के अंदर नहीं है, ना के बराबर ही है, नहीं है, नहीं है। अंदर की खबर मैं बता देता हूं, चिराग पासवान ने कह दिया था कि अगर पशुपति कुमार पारस गठबंधन में रहते हैं तो मैं गठबंधन से बाहर हो जाऊंगा। बहुत कम लोगों को पता है, ओपन स्टेटमेंट दे दिया था चिराग पासवान ने बीजेपी को। तो अब इसका इफेक्ट कितना पड़ा है वही जानना चाह रहे। जिस तरीके का इमामगंज का चुनाव हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान का न जाना वहाँ एनडीए के लिए कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ वहाँ परेशानी पैदा करेगा, वोटरों को मतलब उसको वोट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? देखिए निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैंने चुनाव के दिन ही प्रेडिक्शन किया था कि खींच तीर के जीतन राम मांझी की बहू निकल रही हैं। अभी भी जो मेरा आकलन है, मेरा आकलन जो है, मेरे जो ग्राउंड जीरो पे
स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हुई है, जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, मैं आज भी इस चीज को लेकर आश्वस्त हूं। हालांकि 23 को पता चलेगा क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। आज भी मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि खींच तीर के ही सही दीपा मांझी निकल जाएंगी, लेकिन चिराग का ना जाना नुकसान बहुत पहुंचा गया है। तो ये तो आने वाले इलेक्शन के लिए भी बहुत बड़ा, एनडीए के लिए तो इसलिए नुकसान पहुंचाया है क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी से कौन उम्मीदवार था? आरजेडी से रोशन मांझी, एनडीए से दीपा मांझी, और प्रशांत किशोर की पार्टी से कौन? पासवान जाति से आने वाले जितेंद्र पासवान प्रशांत किशोर की पार्टी से थे। अब चिराग का ना जाना, अरुण भारती गए थे इमामगंज, लेकिन अरुण भारती का जाना और चिराग पासवान का जाना कितना अंतर है? तो पासवान वोट भी बटा है। एक तो चिराग का ना जाना, ऊपर से भाई पासवान जाति से प्रशांत, और प्रशांत किशोर को लेकर आप ये नहीं कर सकते कि प्रशांत किशोर रेस में नहीं है। आप ये चारों चुनाव का रिजल्ट देखिएगा दिव्यांशु जी, मैं कह रहा हूं कि कोई सीट पे प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं जीत रही है, लेकिन हर सीट पे प्रशांत किशोर ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा दी है। और इस बार जीत और हार में प्रशांत किशोर का चारों सीट पे बड़ा फैक्टर दिखेगा। इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी कई सालों से वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उन्हें पता है कि जमीनी स्तर पे काम भी की है वहां पे, उन्हें पता था कि नाराजगी को कैसे मनाया जाता है। ससुर जी का अपना सीट भी है, उसका भी एक फैक्टर नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ना जाना, वो वोटों में आपको असर दिख जाएगा। हो सकता है कि कुछ वोटों से हार भी जाए, लेकिन मेरे कुछ भी हो सकता है। इस बार का आप कोई ये नहीं कर सकता कि कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कर सकता यही होने जा रहा है, कंफर्म कोई नहीं कर सकता, किसी सीट पे नहीं। नुकसान बहुत पहुंचाया है चिराग पासवान ने, लेकिन मेरा जो अभी भी गणित कह रहा है कि खींच तीर के ही सही जीतन राम मांझी अपनी इज्जत बचा लेंगे। जिस तरीके का अमित जी आपने जो बात कही है, अब आने वाला जो 23 तारीख है उस दिन पता चलेगा कि क्या चिराग पासवान का न जाना इमामगंज में एनडीए के लिए। एक चीज और माफ कीजिएगा देवांशु जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि इस चुनाव से खासकर इमामगंज से यह भी पता चल जाएगा कि चिराग का वोट पे जबरदस्त पकड़ है या नीतीश कुमार का अभी भी वो पकड़ बरकरार है। मैं नीतीश की बात क्यों कर रहा हूं ये समझिए। देखिए, चिराग का ना जाना नुकसान पहुंचा गया है, लेकिन नीतीश गए थे जीतन राम मांझी के लिए, मतलब जीतन राम मांझी की बहू के लिए। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, और ये मैंने लोकसभा चुनाव में देखा था, शहरी क्षेत्र में जब आप जाएंगे ना तो नीतीश के प्रति बहुत नाराजगी आपको दिखेगी। जो बीजेपी के कोई कोर वोटर है, गठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश की बुराई करेंगे कि भाई वो पलटू हैं, कब पलट जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, और लोकसभा चुनाव में, और इसलिए मैंने जो प्रिडिक्शन किया था कि एनडीए लीड करेगी लोकसभा चुनाव में, तो उसकी बहुत बड़ी वजह नीतीश कुमार थे। क्योंकि नीतीश कुमार का जो पंचकुनिया, जो छोटे छोटे जातों पे पकड़ है ना, वो जबरदस्त तरीके से है। जो महिलाओं पे पकड़ है वो अब भी नहीं टूटा है, बरकरार है। और इसलिए शराबबंदी जैसी चीजों को लाख विरोध होने के बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं ना कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी, तो उसके पीछे की वजह समझिए। महिलाओं का वोट, जो छोटी छोटी जातियां, जैसे पंचकुनिया वोट कहते हैं, छोटी छोटी जातियों पे प्रभाव, ये नीतीश कुमार का मैंने लोकसभा चुनाव में भी देखा था। तो नीतीश अपर हैंड पे कि चिराग अपर हैंड पे, ये उपचुनाव के रिजल्ट में ये भी चीज तय करेगा। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देशवार न्यूज के साथ जुड़े रहे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।